प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिकरण के सोपान व स्तर पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिकरण किसे कहते हैं, सामाजिकरण की अर्थ परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहें कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने का प्रयास करता है, उसे ही सामाजिकरण के नाम से जाना जा सकता है। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक देखी जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जन्म अर्थात जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह प्राणी शास्त्रीय शरीर के समान होता है, केवल वह हाड़ मांस का पुतला होता है। उसे समाज रूपी समुद्र के अंतर्गत फेंक दिया जाता है। वहाँ से वह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को सीखता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे में जन्म के समय सीखने की योग्यता व क्षमता पाई जाती है। सामाजिक संपर्क के बाद उस सीखने की योग्यता एवं क्षमता का विकास देखा जा सकता है। अर्थात वह समाज के संपर्क में रहकर जन रीतियों, लोकाचार, परंपराओं, व्यवहारों आदि को सीखता है और यह सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक देखी जा सकती है। उसे ही सामाजिकरण के नाम से जाना जा सकता है। हम यहाँ सामाजिकरण के विभिन्न स्तर या सोपान पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। उसमें प्रथम अवस्था है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था यह अवस्था जन्म से लेकर 1.5-2 वर्ष तक देखी जा सकती है। जन्म के समय शिशु को प्रथम संकट का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसे सर्दी, गीले आदि का सामना करना पड़ता है और वह अपने विचारों को मुख के भावों के द्वारा ही अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बच्चा जन्म लेने के पश्चात माँ के संपर्क में अधिक रहता है और वह माँ के संपर्क में अधिक रहने के साथ साथ यदि उसे गीला लगता है, यदि उसे बहुत भूख लगती है तो वह अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करके मौखिक हाव भावों के माध्यम से, अर्थात गीला लगने पर वह रोने लग जाता है तथा भूख आदि तेज लगने पर वह रोने लग जाता है। अपने विचारों के भावों को सामान्यतः वह मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, उसे ही मौखिक अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। मौखिक अवस्था के बाद एक और अवस्था आती है जिसे सोच अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा 1.5 से 2 वर्ष से प्रारंभ होती है एवं 4 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इसमें बच्चे से यह आशा की जाती है कि वह थोड़ा बहुत अपने आप को संभाले, अर्थात उसे इस बात को समझाने का प्रयास किया जाता है कि सोच कहाँ करनी चाहिए, वह स्वच्छता पर किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने आप पर डिपेंड होने के लिए कपड़ों को किस प्रकार से पहनना चाहिए आदि के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को कुछ स्तर तक संभाल सके। इस अवस्था को सोच अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। सामाजिकरण के सोपान में एक और अवस्था होती है जिसे इडिपल या तादात्म्यकरण की अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे को यौनिक भेद नहीं जानता, अर्थात उसे यौनिक भेद के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्रदान की जा सकती हैं, अर्थात उसे विभिन्न प्रकार के खिलौनों आदि के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि लड़कों के खिलौने इस प्रकार के हैं तथा बॉयज़ के खिलौने इस प्रकार के हैं। इसके साथ साथ उसे कपड़ों के माध्यम से भी यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि गर्ल्स के कपड़े किस प्रकार के हैं व बॉयज़ के कपड़े किस प्रकार से हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे को यौनिक भेद संबंधी अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती है। बच्चों में इस अवस्था के अंतर्गत इडिपल कॉम्प्लेक्स का गुण भी देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक और लड़की सामान्यतः अपने
माँ से अधिक संपर्क में रहती है तथा पुत्र अपने पिता के अधिक संपर्क के अंतर्गत देखा जा सकता है। तथा इडिपल अवस्था वह अवस्था है इसके अंतर्गत सामान्यतः बेटी का झुकाव पिता की तरफ अधिक देखा जा सकता है, वह पुत्र का झुकाव सामान्यतः माँ के व्यवहारों की तरफ अधिक देखा जा सकता है। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः एक दूसरे के बारे में पूर्ण रूपेण समझने, पिता व माँ के बारे में पूर्ण रूपेण समझने का अवसर प्राप्त होता है। इसे ही इडिपल अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। सामाजिकरण के सोपान के अंतर्गत एक और अवस्था होती है जिसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। इस अवस्था में बच्चे का यौवन आ जाता है, अर्थात वह पूर्ण रूपेण वयस्क की स्थिति के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें माता पिता के एक और तो माता पिता के नियंत्रण में रहना पड़ता है, जिसे किशोर अवस्था भारी तनाव का काल होता है। इस उम्र में उसे कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे एक और तो उसे जीवन साथी का चुनाव करना पड़ता है तथा दूसरी ओर अपने व्यवसाय के चुनाव को भी विशेष महत्व देना पड़ता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किशोर अवस्था वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बच्चे में यौवन की स्थिति आ जाती है, जिसे एक और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे तनावपूर्ण स्थिति का काल भी कहा जा सकता है। इस उम्र में उसे कई प्रकार की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, अर्थात एक ओर तो उसे जीवन साथी का चुनाव करना तथा दूसरी ओर अपने व्यवसाय का चुनाव करना आदि की ओर विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के निर्वहन की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसे किशोर अवस्था की स्थिति के अंतर्गत जाना जा सकता है। सामाजिकरण के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत एक और हम देखें तो वह अवस्था है युवा अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को नए नए पद प्राप्त होते हैं। उसे एक और पिता के साथ साथ दामाद व अधिकारी अर्थात ऑफिस के अंतर्गत अधिकारी की परिस्थितियां, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पिता की स्थिति, दामाद की स्थिति व ऑफिस के अंतर्गत अधिकारी आदि की स्थितियां सामान्यतः युवा अवस्था के अंतर्गत प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही उन्हीं के आधार पर जो पद, स्थान एवं स्थिति समाज के अंतर्गत पिता के रूप में या नातेदारी संबंधों के अंतर्गत दामाद के रूप में व एक ऑफिस के अंतर्गत अधिकारी के रूप में जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है, उसी के आधार पर पद की स्थिति के आधार पर ही उनको भूमिकाओं को निर्वहन करने की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कई बार सामान्यतः व्यक्ति के सामने भूमिका संघर्ष की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति को दोहरी भूमिका व दोहरी परिस्थितियों का भी मुकाबला करना पड़ता है। जैसे हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अध्यापक है तथा उसका पुत्र उसी कक्षा के अंतर्गत छात्र के रूप में पढ़ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि एक ओर तो पिता की भूमिका तथा दूसरी ओर अध्यापक की भूमिका तथा इसी प्रकार एक और विद्यार्थी की भूमिका तथा दूसरी ओर पुत्र की भूमिका आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे भूमिका संघर्ष की स्थिति के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि युवा अवस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की भूमिका व भूमिका संघर्ष आदि से गुजरना पड़ता है। सामाजिकरण के सोपान का एक और स्तर जिसे प्रौढ़ा अवस्था के नाम से जाना जा सकता है, इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक दायित्व बहुत अधिक पड़ जाते हैं, अर्थात उसे जहां एक और बच्चों के लालन पालन के अंतर्गत अधिक समय देना पड़ता है,
साथ साथ उनकी शिक्षा एवं दीक्षा के लिए भी अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निर्वहन करना पड़ता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का विवाह आदि का भार भी उसके कंधों पर आ जाता है। अर्थात इस अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को अपने दायित्वों को पूर्णता से निर्वहन करने के प्रति सचेत रहने की अवस्था देखी जा सकती है। अर्थात इस स्थिति के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, उनके विवाह एवं विवाह से संबंधित अन्य भार, पद, व्यवसाय आदि के संबंधी दायित्वों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन की जिम्मेदारी व्यक्ति पर बहुत अधिक स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है। सामाजिकरण के सोपानों के अंतर्गत एक और अवस्था जिसे हम वृद्धावस्था के नाम से जाना जा सकता है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक दृष्टि से व्यक्ति में कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ सामने विभिन्न प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है। अर्थात वह एक और दादा, ससुर आदि की भूमिकाएं निर्वहन करने लगता है, तो एक और वह सामान्यतः अपने पोते के साथ अपनी समय को व्यतीत करने लगता है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति के अंतर्गत अर्थात वृद्धावस्था के अंतर्गत व्यक्ति को पीढ़ी अंतराल की स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था वह है जिसके अंतर्गत वह अवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पीढ़ी अंतराल का सामना भी करना पड़ता है। उसे ही वृद्धावस्था की स्थिति के नाम से जाना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिकरण किसे कहते हैं तथा सामाजिकरण के विभिन्न प्रकार के सोपान क्या है, जिसके अंतर्गत मौखिक अवस्था, सोच अवस्था, इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था, इसके साथ साथ कहें कि किशोर अवस्था, युवा अवस्था एवं प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था के अंतर्गत व्यक्ति किन किन व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को सीखता है, उसे ही सामाजिक स्त्रीकरण के सोपान के नाम से जाना जा सकता है। पर कुछ विस्तृत चर्चा की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।